ठीक है, इसको ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो, और अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, आगे क्या बता रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन है, जो रिडक्शन है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बताया क्या कि ये जो है कॉपर जो है या कोई भी एलिमेंट है वो कितना रिएक्टिव है, कितना अनस्टेबल है। होता ना, एक तो स्टेबल है तो वो रिएक्शन करना नहीं चाहता, पहले बताया था हम लोगों ने, लेकिन जो अनस्टेबल होगा वो रिएक्ट करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेके करे या दे के करे, मगर वो रिएक्टिव होगा। लेकिन क्या देखा गया, रिएक्शन में भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, तो कुछ वो बहुत सारे बच्चे अच्छा करते हैं अपने क्लास में, लेकिन सबसे अच्छा कौन कर रहा है? ठीक है ना, अच्छा तो सभी कर रहे हैं, मगर सबसे अच्छा कौन कर रहा है? वो सबसे अच्छा, उससे नीचे अच्छा, उससे नीचे अच्छा। ठीक है ना, क्लास में बहुत सारे शरीर बच्चे भी होते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, क्लास में हुरम करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, मगर उसमें भी डिस्टर्ब करने वाले में भी अलग अलग डिग्री है। कोई बहुत ज़्यादा वो करता है, कोई थोड़ा मॉडरेट करता है, कभी कभी कर लेता है, शौकी है, या कभी ऐसे मूड में रहता तो उसमें भी अलग अलग डिग्री है। ऐसे ही बोला क्या कि कोई ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, लेकिन कितना ऑक्सीडेटिव नेचर है, ज़्यादा है, कम है, मॉडरेट है, या रिडक्टिव है तो बहुत ज़्यादा रिडक्टिव नेचर रखता है, या मॉडरेट है, या लीस्ट है, कम है। तो क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, पोटेंशियल का यूनिट होता वोल्ट। ठीक है ना, पोटेंशियल का यूनिट होता वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, किसी में भी हो, मगर कितना वोल्ट आएगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरा टेम्परेचर पे। ठीक है, इसे मैं लिखता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इधर से मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या बताया, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल magnitude of electrode potential depends upon one, nature of metal, nature of electrode, not metal, nature of electrode। ये इलेक्ट्रोड किस नेचर का है, हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेट है, लीस्ट है, तो इसके नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे, और तीसरा बोला टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, आगे चले पीछे चले। पहले नेचर तो हमने बताया अभी कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कोई कम रिएक्टिव, कोई मॉडरेट होगा, तो वो उसका नेचर होगा, और जिस तरह का नेचर होगा उसी के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेगा। कितनी बात सुनी। दूसरा दे रखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इसमें कंसंट्रेशन कितना है। जैसे मान लो अभी हमने बताया था कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मान लिया हम लोगों ने कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उसमें कोई एलिमेंट तो होगा जो इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस्ड हो रहा होगा। कितनी बात सुनिए, मान लो इसमें 10 ही ऐसे एटम, उसके एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो ज़्यादा 10 है तो 10 लेगा, लेकिन अगर 20 होगा तो वो 20 के 20 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अब 20 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो कॉपर
उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसको देगा और फिर उसके हिसाब से उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। यानी इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एलिमेंट है और उसका कितना कंसंट्रेशन है, उसी के प्रोपोर्शनल भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करेगा। ठीक है। और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ठीक है, अच्छों का भेजा खराब कर देता है। नहीं, आगे चले। टेम्परेचर क्या बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत होता है। इसका एक रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी। जानते हैं क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to undergo a chemical reaction. The minimum amount of energy to undergo a chemical reaction is called activation energy. मैं ऐसे जनरल बता रहा हूँ। क्या है कि कोई भी एक गिवन कंडीशन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम को अगर रिएक्ट करना है तो कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा और इससे ज़्यादा होगा तो वो रिएक्ट करेगा। तो इतना जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में आई? जैसे एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और जब लो टेम्परेचर होता है तो कम रिएक्ट करते हैं और जब हाई टेम्परेचर होता है तो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है। एक कॉमन एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे करोड़पति को बोलते हैं। करोड़पति किसको बोलते हैं? जिसके पास 100 लाख रुपए होंगे उसी को तो करोड़ बोलेंगे। 100 लाख को करोड़ बोलते हैं। एक आदमी के पास 90 लाख है तो करोड़पति तो नहीं है, पर 90 लाख भी कम नहीं है। एक के पास 98 लाख है, 99 लाख है, 99.5 लाख है, मगर वो करोड़पति नहीं है। वो नहीं, वो लाखपति तो कहला सकता मगर करोड़पति नहीं है। लेकिन जितना उसको कम पड़ रहा है, जैसे मान लो 99.5 है, 99.5 लाख सर, तो अगर 0.5 यानी कि अगर उसको मिल जाए तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। उसका 0.5 लाख से अधिक मिल जाए तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन 0.5 कहीं से मिले तभी तो वो होगा। तो टेम्परेचर भी क्या करता है, ये रोल प्ले करता है कि एक एटम है वो रिएक्ट तो कर सकता है मगर थोड़े से एनर्जी कम पड़ रहा है। अगर बाहर से टेम्परेचर बढ़ जाए तो उतनी एनर्जी उसको मिल जाएगी बाहर के टेम्परेचर से और उतनी एनर्जी लेने के बाद वो रिएक्ट कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन कम रहता है। तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितना कम पड़ रहा है वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम इतना एनर्जी मिल जाए तो वो एक्टिव करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा। कितनी बात सुनिए। तो ये जो टेम्परेचर है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ले रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे कि थोड़े से टेम्परेचर अगर मिल जाता तो शायद वो भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो टेम्परेचर लेकिन हम बढ़ा नहीं रहे। अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो जो लोग नहीं कर रहे थे, जो एटम रिएक्ट नहीं करते, वो भी रिएक्ट कर जाएंगे। अब वो भी प्रोडक्ट बनाने लगेंगे या वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को गेन करने लगेंगे। कितनी बात सुन में? तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ने लगता है। एक जनरल ट्रेंड देखा गया, कुछ स्पेशल भी होती है। तो क्या समझ में आया कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ने लगता है, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटने लगता है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर का तो क्या बताया, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी कितना वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। आगे चले हम लोग, समझ में आ रही बात, नोट कर लिए। आगे क्या बताया कि ये जो यहाँ पे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा था, ये जो कॉपर था वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उस सॉल्यूशन में कोई ना कोई एलिमेंट तो था जो रिड्यूस हो रहा था। अगर कोई सॉल्यूशन में होता ही नहीं लेने वाला तो ऐसे ही रहता, इलेक्ट्रोड रिएक्ट ही नहीं करता।
तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन देने की कितनी टेंडेंसी है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक लेने वाला नहीं होगा वो देगा कैसे। तो जो नेचुरल स्टेट में कितना उसे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है उसको हम लोग चेक करना चाहें तो हम लोग एक इलेक्ट्रोड से नहीं कर सकते, और ख़ासकर ऐसे इलेक्ट्रोड से कर ही नहीं सकते जो कहीं ऑक्सीडाइज हो कहीं रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं दौड़ना चाह रहा हूँ तो मुझे में कितना दम है दौड़ने के लिए वो हम दौड़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन हमारे अंदर कितना डिज़ायर है वो हमारे स्पीड को बताएगा। जितना स्ट्रांग मेरा डिज़ायर होगा किसी चीज़ को पाने के लिए या जीतने के लिए, उतना ही प्रोपोर्शनल हमारा स्पीड होगा। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक भी कर रहे हैं, कंपटीशन का भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कौन ज़्यादा करेगा? जिसको अपने टारगेट को हिट करने का डिटर्मिनेशन है कि नहीं मैं तो करूँगा ही करूँगा, कुछ भी हो जाए, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा। और किसी को कहा अरे चलो बोर्ड में पास हो जाऊँगा, कुछ आ जाएगा, आप अगली बार देखूँगा मैं, तो वो उसी हिसाब से मेहनत करेगा। तो कोई भी काम करने की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, जो आपका टारगेट है, लक्ष्य है, हिंदी में बोलते हैं लक्ष्य, ठीक है, वो डिफाइन करता है आपके प्रोफेशनलिटी को। कितनी बात समझ में आई? गुनगुन पानी पी लो, तो बोतल को रहने दो, बेचारे हो क्यों नचा रहे हो? ठीक है, फिर मैं भी तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना आपके उससे कि मैं कुछ बता रहा हूँ वो कुछ सुन रही है। थोड़े दिन बाद कहे कि मैं तो सोल्यूशन कल पढ़ा था हमने, और पता रहा कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अब कल मैं पूछने बोले मैं तो सोल्यूशन पढ़ रहे थे, वो सोल्यूशन था वो लिया हुआ था हमने, और कल दौड़ रहे थे हम लोग, पता नहीं कहाँ दौड़ रहे थे। आगे चले हम लोग। एनीवे, तो ये है क्या बताया कि इसी तरह से जब ये हमारा एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहा है, कॉपर, जिंक, जो भी एलिमेंट रिएक्ट करता हम लोग सेल में लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कोई लेने वाला होना चाहिए, या कोई गेन कर रहा है तो कोई देने वाला होना चाहिए। तो वो देने लेने का दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, एक देने की टेंडेंसी हो और एक जो लेने वाला वो ले, तब दोनों मिला के तब जाके वो हमारा एक चार्ज का फ्लो पता चलेगा कि चार्ज फ्लो कर रहा है। कितनी बात सुनी? लेकिन अगर खाली एक का हम लोग लेना चाहें तो हम लोग डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो दे भी रहा तो वो ले भी तो रहा है, वो भी खींच रहा है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग एक चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, मान लो एक टेबल है, मैं धक्का लगा रहा हूँ, लेकिन एक आदमी आके मेरे सामने से वो खींच भी रहा है, वो पुल कर रहा है, मैं पुश कर रहा हूँ, तब जाके वो चीज़ चल रहा है। अब मैं दोनों को देखूँ तो कितना वो पुश कर रहा, कितना वो पुल कर रहा, कैसे बताएंगे? कितना वो पुश कर रहा, कितना फोर्स लगा रहा है, और कितना वो पुल कर रहा है, उन दोनों फोर्स का टोटल हम लोग लगा रहे हैं, तभी जाके ये बॉडी जा रहा है, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। कितनी बात सुनी? तो अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ पुश कितना हो रहा है या पुल कितना हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर को चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेने के लिए किसी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। उससे कितना ऊपर, उससे कितना नीचे। कितनी बात सुनी? तो यहाँ पे किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, लेकिन कितना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जैक्टली है उसे बताने के लिए हम लोग लेते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। और किससे कंपेयर करते हैं? तो एक सेल है, एक इलेक्ट्रोड है, नाम है उसका शी, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड का नाम है शी। अब इसका फुल फॉर्म देखो तो समझ में आएगा, SHE, शी है इसका नाम। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और ये इसको हम लोग लेते हैं 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लेते हैं हम लोग 0।
और इसी ज़ीरो के रेफरेंस में दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं। कितनी बात में दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं हम लोग इसके रेफरेंस में। ठीक है, ये अलग से एक बनाने का तरीका है। इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बनाते हैं, इनका एक अलग तरीका है बनाने का। क्या बताते हैं कि उसमें एक ग्लास होता है, ग्लास में प्लैटिनम लेते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, और फिर वो जब उसको यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, तो वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है वो ज़ीरो है। ठीक है, और उसी के रेफरेंस में किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है वो हम लोग मेजर करते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, ज़ीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, बना के दिया गया कि ये ज़ीरो है, और इसी के रेफरेंस में आप यूज़ करें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोड को यूज़ करके किस तरह से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके कैसे किसी एलिमेंट का या किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या बताया कि ये जो हमारा कंप्लीट सेल बना हुआ है, ये कंप्लीट सेल बना हुआ है, अगर मैं इधर का ये इलेक्ट्रोड मिटा दूँ, इस तरह से मिटा दे रहा हूँ, और इसकी जगह पे मैं एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो है एक तरीका दे रखा बनाने का, ऐसे इसमें प्लैटिनम है, प्लैटिनम प्लेट है ये, इस तरह से, ये एक तरीका इसके अंदर रिप्रेजेंट करने का। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाने का तरीका है इलेक्ट्रोड को। ठीक, तो हमने इधर लगा दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इधर हमारा कॉपर है, सपोज कर लेते हम लोग। कितनी बात सुन रहे, आगे चले पीछे चले। अगर इसमें की को ऑन कर दें, की को ऑन कर दिया, कोई करंट नहीं जा रहा है, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं चल रहा है। भाई जब करंट ही नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं है, और जब चार्ज का फ्लो नहीं है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होगा और वो रिड्यूस नहीं हो रहा होगा। वरना अगर ये ऑक्सीडाइज्ड होता तो ये इलेक्ट्रॉन देता, वो रिड्यूस हो रहा होता तो वो इलेक्ट्रॉन लेता, तो ये देता लेता तो ये वायर से होते हुए जाता, और जब जा रहा होता तो पोटेंशियल करंट आपके एमीटर या वोल्ट मीटर पोटेंशियल आपको बताएगा कि कितना इसमें पोटेंशियल चल रहा है। कितनी बात सुनी, लेकिन अभी इसमें ज़ीरो दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है या इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। तो एक तरीका ये भी है कि अगर हम लोग इसको उधर लगा दें, अगर हम इसको उधर लगा दें और उस वाले कॉपर के पूरे सेट को इधर कर दें, कितनी बात सुन में, कॉपर का ये पूरा सेट यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन का पूरा सेट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आगे चले, कितनी बात सुन में। और जब ऐसा कर देते और अगर रिएक्शन हो रहा है, अगर वैसा कर दे कि कॉपर का पूरा ये सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड सब यहाँ आप बना लिया और फिर उसको उधर कर दिया, और ये जो ना नेगेटिव, कॉपर को नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, या पूरा इसको कनेक्ट को खोल के इधर लाया, इसको इधर कर दिया, सॉल्ट ब्रिज वैसे ही रहेगा, सॉल्ट ब्रिज रेस्पेक्टिव आइंस को अपना न्यूट्रलाइज करेगा। कितनी बात सुनी। और अगर हमने इंटरचेंज किया, देखा कि करंट चलने लगा, ओ क्या समझ में आया, इसका मतलब ये है कि कॉपर जब इधर ला रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है ना उधर रह के रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट चल रहा है। और हम लोग का जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो लेफ्ट में होता है, जो रिड्यूस होता है वो राइट में होता है। कितनी बात सुनी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हाइड्रोजन को, कॉपर को इधर लाते हैं, यानी हाइड्रोजन एंड कॉपर का अगर सेल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो है ही है, कॉपर का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो पहले जब हाइड्रोजन में लेफ्ट में रखा था कोई रिएक्शन ही नहीं था, जब रिएक्शन नहीं था तो फिर पोटेंशियल किसका मेजर करेगा, पोटेंशियल तो ये मेजर कर रहा है डिवाइस। ठीक है ना, कितना पोटेंशियल चल रहा है। आगे चले,
लेकिन जब हम लोगों ने इंटरचेंज किया, इसको इधर लाए, इसको उधर ले गया, तो क्या दिख रहा है कि करंट चल रहा है, पोटेंशियल भी आ रहा है, करंट चल रहा है। इसका मतलब ये कि जब हम हाइड्रोजन एंड कॉपर को लेंगे तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ला दिया ना हमने, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, और जब अगर रिड्यूस होगा तो कितना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो है, तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो सब कॉपर का ही मेजर कर रहा होगा। वो कितनी बात में, वो सब कॉपर का ही मेजर करके दिखाएगा वो, इसका हाइड्रोजन का ज़ीरो है। तो आगे चले हम लोग, अब क्या बताया कि किसी जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक बार हम लोग उसको ऑक्सीडेटिव में लगाएंगे और दूसरे एलिमेंट को रिएक्टिव पे लगाएंगे। अगर रिएक्शन हो रहा हो, चार्ज चल रहा होगा, करंट चल रहा होगा, तो इसमें दिखाएगा कि पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो इंटरचेंज कर देंगे, यानी उधर का जितना सेटअप था वो इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन का पूरा सेटअप उधर चला जाएगा। और उसके बाद फिर चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे तो फिर करंट अगर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। कितनी बात समझ में आई? और कितना रिड्यूस होगा, कितना रिडक्टिव पोटेंशियल है, वो इस बैटरी से यानी ये वोल्ट मीटर से मेजर करके बता सकते हैं। कितनी बात में, एक पूरे सेल का, ये कंप्लीट सेल है, ये आधा हाफ सेल इधर है, हाफ सेल इधर, दोनों मिलाएंगे तो कंप्लीट सेल हो जाता है। तो एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपेयर में निकालते हैं और लिखते कैसे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सेल का, वो हम लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है ना, ये लिखने जा रहे हैं हम लोग। मिटाते हैं इसको इधर से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन होता है, अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है तो उसको लिखने का जो तरीका है ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है ना, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ जानते हैं क्या फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसको हम लोग ई से दिखाते हैं, ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई reduced, E naught reduced minus E naught oxidized। तो बोला क्या, ईएमएफ सेल निकालेंगे, पूरे सेल का ईएमएफ कितना होगा, वो ई, ये नॉट का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, यानी कि 1 मोलारिटी। कंसंट्रेशन चेंज नहीं करना हमें, टेम्परेचर भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब स्टैंडर्ड लिया गया है, इसलिए ये नॉट लगा है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिड्यूस्ड माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडाइज, यानी जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और ई ऑक्सीडाइज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। ठीक है, रिड्यूस में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हम लोग आमतौर पे राइट में लिखते हैं, जो रिड्यूस होता है वो राइट में लिखते हैं और जो ऑक्सीडाइज होता है लेफ्ट में लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई नॉट लेफ्ट। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए, राइट माइनस लेफ्ट। अब अगर मान लो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं किसी, जैसे ये हमारा एक एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रोड ये है और यहाँ पे हाइड्रोजन से हम लोगों ने लगा रखा है और ये इसमें करंट चल रहा है, इसमें करंट
चल रहा है, इसका मतलब सिस्टम बिल्कुल ओके है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब वो रिड्यूस हो रहा है। कितनी बात समझे? अब ये हमारा बैटरी जो है, ये पोटेंशियल वोल्ट मीटर जो है ना, ये रीड करके बताया कितना पोटेंशियल चल रहा है, ये तो रीड करके बताएगा। तो अब हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल, पूरा सेल का कितना ईएमएफ होगा, तो ये ओके है ना हमारा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो ई नॉट राइट वो उधर वाला है, तो जितना वैल्यू वो दिखाएगा ना, वो इसका वैल्यू यहाँ लिख दिया। फिर माइनस ई नॉट लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट में हमारा हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे एक एक्स एलिमेंट है, ये समझ में आया, एक एक्स एलिमेंट है जिसपे पहले कटाइंस था और रिड्यूस्ड हो गया, एन कटाइन कर लूँ, मैं ऊपर में दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं इसको ऊपर दिखाता हूँ। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट, एक्स एलिमेंट लेते, एन प्लस साइन है ये एक्स, ठीक है, माइनस ए नॉट हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ हाइड्रोजन। ये देखिए, अगर ये चल रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस होता है तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो देखिए ये जो एक्स, एक कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, कोई नाम नहीं लिख रहे हैं हम, तो इसका एक्स लिया, एन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थे पहले से, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद न्यूट्रल मेटल हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये यहाँ पे आ गया, माइनस ई नॉट, और ये एच जो है ये पहले हमारा न्यूट्रल था, लेकिन अब ये एन पॉजिटिव चार्ज हो गया, एन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव होने का मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है हाइड्रोजन, और ये रिड्यूस्ड हो गया, जो भी इलेक्ट्रोड है। कितनी बात समझे? तो हम लोग देखा ना, ये रिड्यूस जो होता है वो लेफ्ट में लिखते हैं, जो ऑक्सीडाइज राइट में लिखते हैं, ठीक है ना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। तो हम लोग ये वाला लाइन हटा लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ये समझ में, ये जनरल कर दिया। अब क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ज़ीरो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो ज़ीरो है, तो ई नॉट एक्स एन प्लस एक्स माइनस ज़ीरो, तो ये हमारा आ जाएगा ई नॉट एक्स एन प्लस एक्स, यानी ये इसका पोटेंशियल है, यानी सेल का जो पोटेंशियल होगा सिर्फ इस एलिमेंट का जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसी का पोटेंशियल है वो, क्योंकि हाइड्रोजन तो ज़ीरो है। और अब ये जो पोटेंशियल होगा वो हमारा कहलाएगा जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसका पोटेंशियल है ये। कितनी बात समझ, ये समझ में आया? ये जो है ना रिडक्टिव हाफ सेल आ गया, ये ईएमएफ सेल पूरे सेल का जो निकाला, तो ऑक्सीजन तो ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था और ये रिड्यूस हो रहा था, उसके हिसाब से ये वैल्यू आ गया, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है ना पॉजिटिव आ रहा है, और ये रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा ही पॉजिटिव में लिखते हैं, रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है ये, ठीक है ना। अगर मान लो, अब हम लोग दूसरा केस करने जा रहे हैं कि मान लो ये एक ऐसा एलिमेंट है कि उधर राइट में लगाया है और इधर हाइड्रोजन को लगाया है, मगर ये रिएक्शन हो नहीं रहा, मगर ये रिएक्शन हो नहीं रहा, तो हमने इस पूरे सेटअप को इधर लेके आए और इस वाले सेटअप को उधर लेके गए, ठीक। और क्या देखते हैं कि फिर वो दोबारा से वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यानी करंट चल रहा है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम इसको उधर ले जाएंगे, इसको लेके आते तब देखते हैं रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा वो, मगर उसको इधर लाने उसको उधर करने से हो रहा है। कितनी बात सुन में, तो जब वो हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो इधर रखा था वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और हाइड्रोजन उधर जाके रिड्यूस हो रहा होगा, यानी ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है और वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब अगर हम लोग ईएमएफ सेल निकालना चाहते हैं तो ईएमएफ ऑफ द सेल ये हमने निकालना चाह रहे हैं, तो ईएमएफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एलिमेंट ऑफ द रिड्यूसिंग एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे ही आएगा। अब क्या बताया कि ई नॉट सेल अगर लेते हैं
तो यहाँ पे जो राइट में है वहाँ हाइड्रोजन है, क्या है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, 0, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर ये माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, या फिर बोलेंगे जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा वो, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ जाएगा, ये ईएमएफ ऑफ सेल ये नेगेटिव वैल्यू होगा, माइनस E0 ऑफ लेफ्ट, ठीक है ना, या फिर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, ये माइनस में आने लगा ईएमएफ ऑफ सेल। यानी अगर माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है सेल का, इसका मतलब वो ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक, कितनी बात में ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी कभी हम लोग सेल का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो जो जिसका वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा और वो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा वो नेगेटिव में आता है, ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का था वो नेगेटिव में आता है। कितनी बात सुनी, आगे चले पीछे चले, माइनस और प्लस का मतलब समझ में आ गया, प्लस होगा तो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और माइनस हुआ तो ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो जितना भी सेल बनाते हैं अलग अलग हम लोग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और उनमें कुछ का पॉजिटिव आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कुछ का नेगेटिव आता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है पॉजिटिव में आएगा और किसी का नेगेटिव में आएगा। जिसका पॉजिटिव में आएगा वो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा और जिसका नेगेटिव में आएगा ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ऑक्सीडेटिव का मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, रिडक्टिव का मतलब वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो एक पूरे बहुत सारे एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के कंपेयर में या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में पूरा एक सीरीज़ बनाया गया है, और वो एक सीरीज़ को लिखा गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से एक चार्ट बना हुआ पूरी बुक में, एनसीईआरटी में, ठीक है। अब उस चार्ट में क्या दे रखा है, जो नेगेटिव है 0 भी है और पॉजिटिव भी है। कितनी बात समझ में आई। तो जो नेगेटिव है वो तो ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो नेगेटिव है वो ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जो पॉजिटिव है वो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या मतलब हुआ कि जिसका उस सीरीज़ में नेगेटिव में वैल्यू दे रखा है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और जिसका पॉजिटिव में दे रखा है वो रिड्यूस्ड होगा। अगर कोई ऑक्सीडाइज्ड होगा तो सेल में किधर लगेगा, वो लेफ्ट में लगेगा, और जो रिड्यूस्ड हो रहा होगा वो राइट में लगेगा। कितनी बात में, राइट फॉर रिड्यूस, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूस, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो उसका साइन दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन दे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, उसी साइन से हम लोग मेमोराइज करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन रिड्यूस्ड होगा, कौन लेफ्ट में लगेगा, कौन राइट में लगेगा, और क्या होगा इसका नेगेटिव में। तो इस पे थोड़े से हम कल और डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज यहीं पर रहने देते हैं।